हेलो, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल बीके वाणी में। गोसाईगंज समाचार के अंतर्गत गोसाईगंज की जनता का मूड जानने के लिए इस 2022 के असेंबली इलेक्शन में हम, जैसा कि आप जान रहे हैं, कि गांव-गांव, बाज़ार-बाज़ार ग्राम सभाओं का दौरा कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि गोसाईगंज की जनता के मन में क्या है, मुद्दे क्या हैं, चुनाव किस दिशा में जा रहा है, कौन बनेगा विधायक, किसकी रहेगी इस समय चांदी और कौन एक बार फिर से रहेगा फिसड्डी, कौन बैठेगा विपक्ष में। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हम लगातार आपके माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ा हो करके और ये बात जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन बनेगा विधायक इस बार गोसाईगंज विधानसभा में। इस कड़ी में हम आ गए हैं आज गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हैदरगंज बाज़ार में। यहाँ पर एक होटल हमको दिखा, यहाँ पर हमारे कुछ मतदाता साथी बैठे हुए थे, हमने इनसे बात करना चाहा। जी चाचा जी, स्वागत है, क्या नाम है? सुभाष सिंह। ये बताइए चाचा जी, क्या माहौल है गोसाईगंज विधानसभा का? माहौल ठीक है, भाजपा मय है माहौल, भाजपा मय है। विकास सुरक्षा पर वोट करना है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अगर आप वोट करना चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी की बात आप कर रहे हैं, तो कौन सी उपलब्धियां हैं जिसको लेकर के आप उनसे जुड़े हुए हैं? सबसे बड़ी बात है कि विकास, सुरक्षा का मुद्दा है। जी जी। और भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है। जी जी। अन्य पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, जातिवाद की राजनीति करती हैं। भाजपा का जो नारा है, सबका साथ सबका विकास, और ये नारा जो है सबके लिए है, जात पात से ऊपर उठ करके है, सभी जातियों का विकास होता है और मेन मुद्दा विकास का है। विपक्ष के रूप में चाचा जी, विपक्ष के रूप में आदरणीय पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी कहते हैं कि भाजपा ने किसानों को बहुत प्रताड़ित किया है, इनके सांड जो है किसानों की फसल को चर ले रहे हैं, खा जा रहे हैं, जिससे उनको भारी नुकसान हो रहा है। इस बार जनता उनको उसका मुंहतोड़ जवाब देगी। ऐसा है कि अखिलेश कुछ भी बोलें, अखिलेश की बात कुछ जनता सुनने को तैयार नहीं है। जी। सांड और गाय किसानों का नुकसान कर रहे हैं, बात सही है। तो ये आप हमको बताएं अखिलेश जी कि किसान और सांड और गाय क्या योगी जी या भाजपा सरकार ने छोड़ा है? हम ही आपने छोड़ा है उसको। अच्छा, ये बताइए, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः उत्तर प्रदेश में आती है तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं छोटी मोटी, जो छोटी मोटी तो नहीं कहेंगे क्योंकि कृषि क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, भारत कृषि प्रधान देश है, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो किस प्रकार से इससे निजात दिलाने में भारतीय जनता पार्टी सक्षम होगी? जो छुट्टा जानवरों से। जी जी जी। हाँ, इस पर मेरा एक सुझाव है कि जैसे किसान उसकी अपने बैरिगेटिंग कर लेते हैं, तो बहुत सारे किसान हैं जिनके पास इस तरह की सुविधाएं नहीं हैं, उतने पैसे नहीं हैं कि तार से अपने खेतों को सुरक्षित रख सकें। तो हमारी सरकार अगर बनती है, जिसके के पूरे चांसेज हैं, हमारे योगी जी की सरकार ही बनेगी प्रदेश में, तो हम ये सुझाव देना चाहते हैं अपनी तरफ से, आपके चैनल के माध्यम से, कि जो इस तरह के सबल किसान नहीं है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर किसान हैं, उनको तार और इस तरह की व्यवस्थाएं निःशुल्क सरकारी खजाने से कराई जाएं, वो अपने खेतों को सुरक्षित रखें। रही बात गाय और पशु छुट्टा जानवरों को, तो उसको हमने ही छोड़ा है। अगर गाय दूध देती है तब तक हमने खूंटे बांध रखा है, अगर गाय दूध देना बंद कर दिया तो हमने छोड़ दिया। मतलब आपका कहने का मतलब है कि आप ये कहना चाहते हैं कि जो कृषि की समस्याएं हैं गाय और सांडों को लेकर के, इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं किसान खुद हैं, क्योंकि उसका उपयोग करते हैं, तत्पश्चात उसको जो है छोड़ देते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम कुछ और मतदाता साथी से बात करते हैं। जी, स्वागत है, क्या नाम है? राम सुरेश दुबे। दुबे जी, ये बताइए कि गोसाईगंज विधानसभा में क्या माहौल है? बीजेपी जीत रही है 1 लाख वोट से। 1 लाख वोट से। चलिए, ये बताइए कि आपकी लड़ाई किससे है? हमारी कोई लड़ाई भी नहीं दिखाई दे रहा, दूर दूर तक कोई। जी। समाजवादी पार्टी के लोग तो कहते हैं कि भाजपा लड़ाई में नहीं है। कहने दीजिए ना, कहने से कुछ होता है? कहने तो बहुत कह रहे हैं, मायावती की पार्टी भी कह रही है। अच्छा, ये बताइए कि आपके विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी भी लड़ रही है, तो उनका जो है वोट बैंक और उनकी लड़ाई कहाँ तक है? बहुत नॉर्मल है। नॉर्मल है। सभा भी बहुत कम है, 1 लाख वोट से जीत रही है। अब 2 लाख के करीब वोट पड़ेगा,
जब 1 लाख से जीत रहे हैं तो समझ लीजिए कितना पाएंगे विरोधी। भारतीय जनता पार्टी तो समाजवादी पार्टी कहती है कि इन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी। कौन कहता है, कौन गाड़ी? आदरणीय योगी जी के जो है शासनकाल में अजय मिश्र टेनी का नाम आपने अगर सुना? गाड़ी चढ़ाए होते तो क्यों कोर्ट उनको जमानत दे देता? जी, क्यों जमानत देता कोर्ट? चलिए ठीक है, आपने अपना मत रखा। आइए हम बात करते हैं कुछ और मतदाता साथी से। जी स्वागत है आपका, क्या नाम है? घनश्याम कनौजिया। घनश्याम जी, ये बताइए कि क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आप इस बार बूथ तक जाएंगे? मुद्दा तो कोई बचे नहीं है। भाजपा ने सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया था उसको उसने फलीभूत कर दिया, साकार कर दिया। और ये एक ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है, समझ रहे हैं कि नहीं? और जहाँ तक लड़ाई दूसरे नंबर की पार्टी है समाजवादी पार्टी, जबकि मैं क्षेत्रीय दलों को लाइक नहीं करता हूँ, चाहे सपा हो, जो भी क्षेत्रीय दल हैं। हमारी राष्ट्रीय सोच है, हम राष्ट्रीय दल को तरजीह देते हैं। समाजवादी पार्टी तो कहती है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है सरकार बनाने में विफल रहेगी और जनता ने उसको नकार दिया है। हमको ऐसा इतना काम इस सरकार में, इसने लॉकडाउन से लेके आज तक हर अमीर को, हर गरीब को जो सुविधाएं इन्होंने दिया है, ऐसा किसी सरकार ने अब तक नहीं दिया। अगर फ्री राशन न मिलता तो कितने गरीबों के घर में शाम को चूल्हे न जलते, समझ रहे हैं कि नहीं आप? और रही बात, कुछ लोग महंगाई की बात करते हैं। जब जनसंख्या बढ़ेगी और खपत बढ़ेगी डीजल पेट्रोल की, तो महंगाई स्वतः बढ़ेगी। उसमें कोई एक गरीब घर में 3-3 मोटरसाइकिलें चल रही हैं। अच्छा ये बताइए, बीच में कोरोना काल आया था, तो कोरोना काल में जैसे लोगों के आने की समस्या और लोगों के रोजगार की और आर्थिक समस्याएं काफ़ी ज़्यादा हुई थी, तो इस प्रकार जब समस्याएं आई थी तो लोग कैसे उसमें निपटे थे, आप अपनी बताइए। कोरोना काल में जितनी बढ़िया व्यवस्था इस सरकार ने की है ये कोई नहीं कर सकता था। और दूसरी बात, जिस तरह से वैक्सीनेशन हुआ है ये किसी और सरकार की बस की बात थी? आप बताइए, 500-500, 600 रुपये एक वैक्सीन पर लग रहा है, मामूली सरकार पैसा खर्च कर रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम बात करते हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, भाई साहब 1 लाख कह रहे हैं, लेकिन यहाँ जीत चुकी है। आरती तिवारी यहाँ से विधायक हो चुकी हैं, कोई रोक नहीं सकता उनको, आप जान लीजिए। जनमानस अपने आप जो है। चलिए लगे हाथ ये बता दीजिए कि अयोध्या जिले में कितनी सीटें निकल रही हैं बीजेपी? अयोध्या की 5 विधानसभा सीटें भाजपा जीत रही है। 5 सीट। चलिए ठीक है, आपका मत मिला। आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। चाचा जी क्या नाम है? उमाशंकर दुबे। उमाशंकर जी, इस बार क्या माहौल है गोसाईगंज में? गोसाईगंज में बीजेपी का बहुत अच्छा माहौल है, तो सारी सीटें जीत रही है। जीत जाएगी? बिल्कुल जीत जाएगी, कोई दिक्कत। लड़ाई किससे है? लड़ाई किसी से नहीं है उसमें, किसी से नहीं है? बिल्कुल नहीं है। कितने वोटों से जीतेगी? हैं? कितने वोटों का अंतर रहेगा? अरे 1.5 लाख वोटों से अंतर रहेगा जी। और क्या। चलिए ठीक है, आइए हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। जी भाई साहब स्वागत है, क्या नाम है? जयनाथ दुबे। ये बताइए कि इस बार गोसाईगंज विधानसभा में क्या माहौल है? बीजेपी जीत रही है। बीजेपी? समाजवादी पार्टी या बसपा या अन्य दल कहाँ खड़े हैं? बहुत नीचे खड़े हैं वो। बहुत नीचे हैं। आइए हम दुकान के मालिक से बात करते हैं। जी चाचा जी स्वागत है। ये बताइए कि गोसाईगंज विधानसभा में अब की बार कौन विधायक? आरती तिवारी। क्या कारण है, क्या उपलब्धि है आरती तिवारी की या उनके पति देव की, हमारे सिटिंग एमएलए जो रहे थे, जिससे कि आप उनके साथ जुड़े हुए हैं? क्षेत्र का विकास हुआ है, स्वभाव उनका अच्छा है। किन किन क्षेत्रों में विकास हुआ है? सड़क है, बिजली है, पानी है, सारी व्यवस्थाएं है। राष्ट्रवाद सबसे बड़ा मुद्दा है। सड़क है, बिजली है, पानी। ये बताइए चाचा जी, राम मंदिर मुद्दे का कुछ फल मिलेगा, कुछ परिणाम निकल कर आएगा? बहुत अधिक मिलेगा। बहुत ज्यादा मिलेगा। राम मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर है। 70 सालों से जो काम जो किसी नहीं सरकार ने नहीं किया है वो हमारी बीजेपी सरकार ने करके दिखाया है। यही अखिलेश। अच्छा ये बताइए, अयोध्या जिले की विधानसभा की 5 जो सीटें हैं, कौन सी सीट है जिसमें आपको थोड़ी सी शंका है? शंका किस सीट में नहीं है। किसी भी सीट पर शंका नहीं है। पांचों सीट 5 निकलेगा। मतलब आप कहना चाहते हैं कि 2017 की? राम की नगरी है और यहाँ से अगर नहीं जीतेंगे तो कहाँ जीतेंगे? जी जी जी, 2017 का जो पुनरावृत्ति है वो होगा। सपा सरकार बात करती है, सपा सरकार एक कार सड़कों पे गोली चलवाई थी, हम लोगों ने देखा है वो मंजर। और सपा सरकार कहती है कि हम सबका साथ और सबका विकास बात करते हैं। सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, कितने कारसेवकों का खून बहा है। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है एक मुश्त हमारे मतदाता साथी बीजेपी को यहाँ पर बहुमत देने के पक्ष में हैं।